हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 36 को, जो कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। बच्चों, जो हमारी वर्कशीट है आज की, वो हमारी है कुछ नया करें। अगर पुरानी चीज़ों में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए, उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया, तो कमरे में नयापन सा आ जाता है और मन को सुकून देने लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है, उन्होंने ही दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। बच्चों, हमने देखा है कि हम कई बार अपने, जैसे इसमें बात की गई है कमरे की सेटिंग को लेकर, कि हम अपने कमरे में इधर से उधर कोई चीज़ें हटाते हैं या फिर कोई नई चीज़ ला के सजाते हैं, तो कमरे में एक नयापन सा आ जाता है। तो वही चीज़ें हमें अब कुछ हट के अलग करना है, कुछ नया करना है। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम और उनका एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे आपको एक नाम लिख के दिखा रही हूँ। बच्चों, उससे पहले देखो, बायां और दायां पहचानने की क्या पहचान होती है। हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हाथ हमारा बायां है और दायां है। कुछ बच्चों को ये याद होगा, बट कुछ बच्चे बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा हाथ है। उसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले आप अपनी फिंगर और थंब के साथ एक ज़ीरो बनाएं और अपनी बाकी उंगलियों को सीधा करें। अब आप ये देखें कि कौन सा लेटर बन रहा है। ये बन रहा है लेटर डी, दायां। अब दूसरे हाथ से सेम ज़ीरो बनाएं और अपनी फिंगर्स को सीधा करें। ये लेटर बन रहा है बी, मतलब बायां। बच्चों, राइट हैंड आपका होता है दायां और लेफ्ट हैंड होता है आपका बायां। अब देखते हैं वर्कशीट। वर्कशीट में था, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखें। बायां मीन्स लेफ्ट हैंड। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक नाम लिख के दिखा रही हूँ, आपको यहाँ पे 5 नाम लिखने हैं। बच्चों, बहुत से बच्चों को आदत होगी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड ही होते हैं, पर बहुत से बच्चे राइट हैंड होते हैं, वो लेफ्ट हैंड से इजीली नहीं लिख पाते, तो उनके लिए यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि कैसे। बट हमें कुछ नया करना है, हमारी वर्कशीट ही रिलेटेड है कुछ नया करने से, तो इसमें हमें मज़ा भी बहुत आएगा लिख के देखने में। अब हम इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये देखिए, उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही जितनी हमारी राइट हैंड से आती है, और टाइम भी लग रहा है। ऐसे ही बच्चों, आपको यहाँ पे अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, उनका एड्रेस लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने से देखने में दिखाई पड़ता है। बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने जो नाम हमने लिखे हैं उनकी मिरर इमेज को। यहाँ पे मैंने लिखा था अपने फ्रेंड का नाम, तो अब इसकी मुझे मिरर इमेज दिखानी है। बच्चों, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने इन वर्ड्स को मिरर के सामने
देख सकते हो अपनी शीट को सीधा खड़ा करें। शीट को सीधा खड़ा करके मिरर में ये देखें कि ये वर्ड्स आपको किस तरीके से दिख रहे हैं और सेम वैसे ही लिखें। जैसे मैंने अपने वर्ड्स को मिरर में देखा तो मेरे वर्ड्स मिरर में कुछ इस तरीके से दिखे। ऐसे। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ यहाँ पे। एन बच्चों ऐसा दिखता है, ऐसा मिरर में जब आप देखेंगे एन को तो ये एन आपको ऐसे दिखेगा। तो ये आपकी मिरर इमेज है। आपको अपने 5 फ्रेंड्स के नाम जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे, अब आपको अपने उन्हीं 5 फ्रेंड्स के नाम को मिरर इमेज में लिखना है। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाएं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ट्राई करती हूँ, अपने दोनों हैंड से एक आम का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए थोड़ा टफ होगा बट कोशिश कर सकते हैं हम एक यहाँ पे। आई होप कि अच्छा बन जाए। दोनों हाथों को एक साथ चलाना थोड़ा नहीं, ये तो बहुत ही टफ है बट हम कोशिश करेंगे। तो दोनों हाथों को एक साथ चलाने में अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। इसमें मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एक्टिविटी में। तो बच्चों आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये वो देखो बच्चों, मेरे से तो ऐसी बनी है दोनों हैंड से एक साथ मैंगो की फिगर। तो इस क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आपको दोनों हैंड से आम की फ़ोटो बनानी है एक एक करके। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के कटे हुए भाग छिलके फूल के रंग में डुबोकर उससे एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। बच्चों यहाँ पे जो आपको करना है, आपको अपने घर में ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार जाएं वहाँ से कोई सब्ज़ी लेके आएँ तो उसी से बनाएं। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आपको उससे बनाना है यहाँ पर। अब जैसे मेरे पास, मैं सोच तो रही थी भिंडी से बनाऊं क्योंकि भिंडी से बहुत अच्छा बनता है थप्पा, पर मेरे पास भिंडी नहीं थी तो मैंने इसे त्योरी का नाकू और टमाटर के ऊपर का मैंने नाकू लिया है, जिससे मैं कोशिश करूँगी बहुत ध्यान से उतारने में को ये इसे टूटे ना। ये देखो ये सही से टूट गया। अब मैं कोशिश करूँगी कि इससे एक पंक्ति में मैं कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखाऊं। मेरे पास यहाँ पर कलर्स हैं, ये देखिए ग्रीन ब्लू एंड ब्राउन कलर्स हैं। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इनसे कोई भी ड्राइंग। देखिए बच्चों, मैं कुछ तोरी के नाकू के साथ आपको कुछ बना के दिखाती हूँ।
यहाँ पर बच्चों अगर आपके घर में भिंडी हो या फिर ऑरेंज हो, ऑरेंज की फाँक को लेके आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। एप्पल की एक स्लाइस ली पतली सी, उसको लेके कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके घर में भुट्टा हो, भुट्टे के साथ भी आप एक सुंदर सा डिज़ाइन, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस टाइम बच्चों मेरे पास यहाँ पे सिर्फ त्योरी अवेलेबल थी मेरे घर में, तो मैंने उसी के साथ बनाया है। ये देखिए एक सुंदर सा फ्लावर का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अब हमें इसको फिल करना है। यहाँ पे बच्चों मैं ज़्यादा ड्राइंग्स वगैरह नहीं करूँगी, तो मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ये देखिए बच्चों, एक सुंदर सा मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाने की कोशिश की है। आपको भी ऐसे ही सब्जियों की कोई भी स्लाइस हो, कोई भी सब्जी जैसे ऑरेंज हो गया या फिर कोई और सब्जी हो, भिंडी के साथ बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है, भिंडी के नाकू के साथ या फिर बैंगन के नाकू के साथ बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। आपको बाज़ार नहीं जाना, ज़िद नहीं करनी कि हमें तो यही सब्जियां चाहिए। आपके घर में जो अवेलेबल हो, टमाटर के ऊपर एक छोटा सा नाकू होता है, उससे ही बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे कुछ जानवर बनाने की कोशिश करी है पत्तों की सहायता से। ये देखिए, ये है हाथी। आप यहाँ पे नीम की टहनी लेकर और कुछ और पत्ते लेकर आप यहाँ पे ऐसे हाथी बना सकते हैं। ये देखिए हिरन, ये है चिड़िया। लग रही है ना जैसे असली चिड़िया बैठी हो, जबकि ये पत्तों की सहायता से बनाया गया है। ये देखिए। आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपको अपने आप करना है कि आपने पिछले 2-3 महीनों में ऐसा कौन सा वो कार्य है जो नया किया है, जिसमें आपको लगा हो कि आपने वो पहले नहीं किया, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, कुछ नयापन आपने किया है अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैंने यहाँ पर, मुझे पौधे उगाने का शौक़ है। पिछले कुछ महीने से मैंने अपने घर पे पड़े पुराने डब्बों से पौधों के लिए गमले बनाए और उनमें अलग अलग तरह के पौधे उगाए। बच्चों मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने कुछ अपने जैसे घर में वेस्ट बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, तो मैंने उनकी सहायता से छोटे छोटे गमले बनाए, मिट्टी डाल के छोटे छोटे फूलों के पौधे उगाए हैं, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आगे आप क्या नया करना चाहेंगे उनकी सूची बनाइए। यहाँ पर भी बच्चों आपको वो लिखना है जो आप कुछ नया करना चाहते हैं। सब बच्चे यहाँ पर अपने आप से सोचेंगे और वो लिखेंगे। मैं यहाँ आपको अपनी ज़िंदगी से एक उदाहरण देती हूँ। कोरोना काल के समाप्त होने के बाद अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए मैं रोज़ाना 2 किलोमीटर दौड़ लगाया करूँगी। दूसरा बच्चों, मुझे संगीत का भी शौक़ है तो मैं गिटार बजाना सीखूँगी। यहाँ पर बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 36 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा, मज़े आए होंगे और अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।